नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। छठ पूजा की सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग एनर्जी का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, बी है ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, सी है ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, डी है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है फ्रेंड्स, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे रिक्त स्थान क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो ये अस्थिर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, लिखा ये है कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा रूपांतरित गतिज ऊर्जा हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं रिक्त स्थान तो हस्तांतरित ऊर्जा खाली जगह के रूप में संग्रहित होता है। तो कौन सा होता है? स्थितिज ऊर्जा, बी में मांसपेशी ऊर्जा, सी में आंतरिक ऊर्जा और डी में गतिज ऊर्जा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन हमें दे रखा है, दिया है किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल। जब हम एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो रबड़ बैंड खींची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, रिक्त स्थान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? तो रिक्त स्थान कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो क्या ऑप्शन ए में है द्रव, बी में प्लाज्मा, सी में ठोस और डी में गैस? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दे लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, देखिए किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कणों एवं द्रव कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होती है और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए हम? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्त स्थान कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, क्या है? कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये क्वेश्चन हम अभी भी देखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक घर के एक माह में 900
इंटू 10⁻⁶ जूल खपत की जाती, तो इकाई में यह ऊर्जा व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या बोला है, इकाई में यह ऊर्जा व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हमको जो है बोला है कि जूल है, इसको यूनिट में बदलना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा यूनिट में लाने के लिए, तो इसको 900 इंटू 10⁻⁶ जूल को डिवाइड करना पड़ेगा 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब बचा यहाँ 3.6 900, देखिए यहाँ बराबर में आपको लिख दे रहा हूँ मैं, 900 3.6। फ्रेंड्स जब ये पॉइंट यहाँ से कट जाएगा तो ऊपर में गुना हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 900 इंटू 10, तो 9000/36। तो चलिए आगे लिखते हैं हम 9000/36। ठीक है, तो काटते हैं हम 6 से, तो ऊपर में 1500/6। ठीक है, 1500/6। अब इसको जब काटें तो इतना आया, अब 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 3 6 25, 250। ठीक है, तो 250 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या दिया है, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के आवश्यक है, जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा या ऊर्जा कहते हैं। या एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल है। ठीक है, तो 1 यूनिट को 1 किलोवाट बोला, 3.6 जूल है, तो इसको डिवाइड किया तो आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल लेता है। क्या करता है, किस में बदल लेता है, रिक्त स्थान है। तो फ्रेंड्स ये जो है, जब संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को, श्योर है कि ये अपनी गतिज ऊर्जा में बदल लेगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। देखिए, आप लोग वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ यदि हम पढ़ने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, रिवीजन में फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी खाली जगह माना रिक्त स्थान के साथ वृद्धि होती। क्या है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी रिक्त स्थान के साथ वृद्धि होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमें मालूम होना चाहिए कि यदि किसी वस्तु ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी यदि ऊंचाई बढ़ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, और ऊंचाई कम हो रहा है तो उसका स्थितिज ऊर्जा कम होगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और उसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। हाँ, तो होती है, श्योर सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को रिक्त स्थान कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को रिक्त स्थान कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में है गुप्त ऊर्जा, बी में है स्थितिज ऊर्जा, सी में है गतिज ऊर्जा और डी में है स्थैतिक ऊर्जा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बोला है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या बोला जाता है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बांध में संग्रहित पानी में जो ऊर्जा होती है वो शायद हमको लगता है कि आप लोग को मालूम होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड,
क्योंकि पानी संग्रहित हो रहा है, यानी ये संग्रहित से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सी और सी है, इतना ही तो बात है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति से चल रही, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक कार उच्च गति से चल रही, तो यह किस ऊर्जा से युक्त है? तो यह गतिज ऊर्जा से युक्त है। किस ऊर्जा से? गतिज ऊर्जा, क्योंकि अपनी गति साथ ये बढ़ रही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है उच्च गति से चल रही कार गतिज ऊर्जा से युक्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा यहाँ कलर डिस्कलर हो गया है। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन देख के फ्रेंड्स आपको जो है ये कमेंट में बताना है। ठीक है, किसमें? आपको कमेंट में बताना है। ये आपका HW, क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा यूनिक है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शायद आपको सोचे होंगे कि सर स्लाइड करेंगे तो आंसर देख लेंगे ना, लेकिन स्लाइड को हटा चुके हैं, तो आप लोग को बताना है। ठीक है, कमेंट में उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ठीक है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है फ्रेंड्स? किलोवाट घंटा, किलोवाट, सी में जूल और डी में वाट घंटा। तो हम आपको कार्य का बताए थे। ठीक है, क्या होता है? किलोवाट आवर। तो इसका भी वही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसका एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक अदिश राशि है, जबकि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। हमने आपको भी बताया है, वाट किलोवाट बिजली वे की दर प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है। क्या है? न्यूमेरिकल बेस। बोला है 8 kg भार वाली लोहे की गेंद को 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? यानी भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होगी? ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या है। तो फ्रेंड्स हमें ऑप्शन दे रखा है, ए में गतिज ऊर्जा, बी में त्वरण, सी में स्थितिज ऊर्जा, डी में संवेग। तो हम आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन। M1 का मास जो है 8 kg है और M2 का 3 kg। तो श्योर है M1 जो है बड़ा है M2 से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। स्थितिज ऊर्जा दोनों का निकल गया, तो स्थितिज ऊर्जा भी M1 का ज़्यादा है, तो न उसका स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। अब 10 मीटर ऊंचाई पर, तो देखिए ये फार्मूला याद रखिएगा। क्या है? V² बराबर U², V² बराबर U² प्लस 2GH। ठीक है, अब उस पर जो है बैठा दिया, U0 है प्लस 2 इंटू जी का मान गुरुत्वीय त्वरण 10 होता है, H 10 है, तो 200 V² बराबर 200। तो जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि V² बराबर 200 है, तो V बराबर हो जाएगा √200। ठीक है, तो इसी को लिख दिया यहाँ 10√2। क्या लिखा है? 10√2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे है गतिज ऊर्जा, हाफ M1 V1² से छोटा ही होगा, हाफ M2 V2²। तो यहाँ जो है V1 बराबर V2 होगा। ठीक है, V1 बराबर क्या होगा? V2। संवेग देखिए M1 भी इज ग्रेटर देन M2 भी, तो स्पष्ट है कि 10 मीटर ऊंचाई पे त्वरण ही समान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। एक संपीड़ित स्प्रिंग में रिक्त स्थान ऊर्जा होती है, ए स्थितिज ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा और डी में विद्युत ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है एक संपीड़ित स्प्रिंग में रिक्त स्थान ऊर्जा होती है, तो क्या स्थितिज ऊर्जा,
रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो और डी विद्युत ऊर्जा। तो संपीड़ित स्प्रिंग है, स्प्रिंग है सिंपल, तो उसमें कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ बहुत अच्छा से दिया होगा कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक भी जूल होता है। जैसे बांध में संरक्षित जल, हमने पिछला क्वेश्चन में देखा, खींची गई कमान में स्थितिज ऊर्जा, खींची गई कमान में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि स्लाइड थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है, ताकि हम जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब 1 महीना से भी कम यानी लगभग 20 दिन टाइम बचा है रेलवे ग्रुप डी के लिए। इसलिए हमने ये मेथड अपनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में जो है आप लोग का रिवीजन हो सके। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमने रेगुलर 20 क्वेश्चन करवाता था, जो कि अब 25 क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो रेगुलर आपका टाइम उतना ही लूँगा, बट क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है, आपका 20 से 25 मिनट के अंदर ही आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? रिक्त किसी खींचे हुए रबर बैंड में रिक्त स्थान प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, बी है उष्मीय ऊर्जा, सी है गतिज ऊर्जा और डी है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार और आप क्वेश्चन पढ़िए। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम आप लोग भी पीछे देख चुके होंगे। ठीक है, कि एक खींचे हुए रबड़ में जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, कुछ नहीं, सिंपल एक्सप्लेनेशन भी देता है। किसी खींचे हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा प्रकार की होती है। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा, जो ऊर्जा की प्रकार है वो स्थितिज होती है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण, केवल स्थितिज ऊर्जा। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई वस्तु जब आप फेंकिएगा तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होता है। यदि वो गिर रहा है यानी ऊपर से गिर रहा है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेता हूँ। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण है, वह गतिज ऊर्जा होती है। यानी गति के कारण यदि उसमें कार्य करने की क्षमता है तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। तथा जब किसी वस्तु में विशेष दशा स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है? गिरते हुए नारियल में होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन में यहाँ हमको केवल दिख रहा है स्थितिज ऊर्जा, है ही नहीं, दिख रहा है नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को गतिज, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि उसकी गति के कारण होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया आदि में गतिज ऊर्जा होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ m क्या है? m मास है और v क्या है? उसका वेग। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हम ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे चलिए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें जब g बराबर 9.8 लेना। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम होना चाहिए कि हम आपको वर्क बराबर बता चुके हैं mgh बताएं, तो यही जो है एनर्जी का भी फॉर्मूला हो जाएगा, यानी एनर्जी बराबर mgh। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। मास हमारा 11 है और g का वैल्यू लेना 9.8 × 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें
11 को हम इधर अभी गुना नहीं कर रहे हैं, अभी 5 से गुना कर लेते हैं। 8 5 40, बाकी हाथ में 4, 9 5 45, 4 49। और एक पॉइंट एक देखिए यहाँ जो है पॉइंट एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ भी हम एक डिजिट के बाद बता दिए, तो हमारा 11 इंटू 49 आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा यहाँ 19 डिजिट से हम निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए इसको गुना करके दिखाता हूँ। 11 गुने 19, ठीक है, सॉरी 11 गुने 19 नहीं, 11 गुने 49। तो 49 से कम 49 के 9, बाकी में 4, 49 से कम 49 4 53, तो 539 जूल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ भी दिखाया चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 भी हमारा उसी प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, एनर्जी बराबर मास गुने गुरुत्वीय त्वरण इंटू हाइट ऊंचाई, तो 14 गुने 5 गुने 9.1। फ्रेंड्स, हमने जो है आपको शक्ति और कार्य में जी का वैल्यू अधिकांश जगह कितना बोले थे 10, और यहाँ कितना है 9.8। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जी का वैल्यू कहीं कहीं 10 और कहीं कहीं 9.8 लेते हैं। 8 5 40, 4 9 5 45, 4 49, तो यहाँ हो जाएगा 49, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी दे देंगे। ठीक है, तो 14 इंटू 49 को जब आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 686 यानी 686। तो 686 दो जगह दिख रहा है, बट वहाँ 686 मीटर है, यहाँ 600 क्या है जूल है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि एनर्जी का SI यूनिट क्या है जूल, तो हमें आंसर देना है जूल में 686 जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई हो तो उसमें निहित ऊर्जा, उसमें क्या बोला है निहित ऊर्जा ज्ञात करने बोला। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें वही ज्ञात करना है, क्या mgh, एनर्जी बराबर क्या होता है mgh। देखिए यहाँ जी का वैल्यू कितना दे दिया 10 लेने, तो मास 15 गुने जी का वैल्यू 10 इंटू 10, तो मेरा आ जाएगा कितना 1500। तो देखिए 1500 पास्कल दिया है, क्या दिया है 1500 पास्कल दिया है, 1500 न्यूटन दिया है, 1500 मीटर स्क्वायर दिया है, 1500 जूल। तो हमें मालूम होना चाहिए या मालूम रखना भी चाहिए कि एनर्जी का जो है SI यूनिट आप लोग रट लीजिए, क्या होता है जूल। क्या होता है फ्रेंड्स जूल। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 है तो इसका द्रव्यमान 15 kg, तो वस्तु का वेग ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा बराबर कब काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो हमें गतिज ऊर्जा 120 दे रखा है, हाफ हमें मास भी दे रखा है 15, निकालना क्या हमें v²। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं 15 8 20 7 से। ठीक है, क्या होता है 15 8 20 7 से ऊपर ऊपर काट सकते तो काट दिए। अब v²/2 बराबर 8। ठीक है, अब देखिए v² बराबर 2, ये 2 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। ठीक है, तो v² बराबर 8 गुने 2 यानी 16। ठीक है, v² बराबर कितना आ गया फ्रेंड 16, तो v² बराबर 16 आ गया, तो v बराबर √16 यानी 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें मालूम होना चाहिए वेग का SI यूनिट। जैसे देखिए आपको कैसे यहाँ आप कंफ्यूज हो जाइएगा यदि आपको लास्ट का यूनिट याद नहीं होगा कि वेग का क्या होता है SI यूनिट। तो देखिए यहाँ मीटर पर सेकंड दिया है, यहाँ मीटर सेकंड दिया, यहाँ मीटर पर सेकंड दिया, यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, यहाँ मीटर सेकंड स्क्वायर दिया। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि वेग का जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या मीटर पर सेकंड स्क्वायर को m × s⁻²। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्वरण का होता है, सॉरी त्वरण का जो है एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात क्या है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, तो चलिए बैठा देते हैं। हाफ मास हमारा दे रखा है 15 और v² यानी 8 × 8। ठीक है, तो 2 चौक कट गया, तो 15 चौक 60 गुने 8, तो 480 जूल, 480 जूल में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका यही है ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए। ठीक है, 100% है कि आपका सिलेक्शन 2025 में हो के ही रहेगा रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।